हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच उमरकोट। आज हम करने वाले हैं बच्चों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हम लोगों का 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखो बच्चों, ये कैसे करना है पूरा पूरा बेसिक क्लास से बता रहा हूँ बच्चों। फिर भी अगर डाउट कहीं पर रह जाएगा तो मुझे बताना एंड तुम्हारे लिए होमवर्क भी रहेगा। तो देखो, हम शुरू करते हैं बच्चों। हम लोगों को क्या बोला गया है, फाइंड द 10th टर्म बोला गया है बच्चों। देखो ध्यान से देखना, पूरा इजी चैप्टर है एंड बोर्ड में इसका 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ओके, यहाँ पर जो ये एपीज का जो नंबर देख रहे हो, जो यहाँ पर 2 है, 5 है, 8 है एंड 11 है। ओके, तो इसे हम पहले नंबरिंग कर देंगे। इसे हम मान लेंगे A1, ये 5 को हम मान लेंगे ये क्या है A2। ओके, इसे हम नंबरिंग करके हम क्या लिख देंगे, ये क्या है A3, ये 11 क्या है हमारे लिए A4। हमें क्या करने बोले, इसी तरह से अगर हम लाइन में जाएंगे उसके बाद क्या आएगा A5, A6, A7, A8, A9, फिर क्या आएगा A10। तो हमें ये A10 में यहाँ पर कौन सा नंबर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, कि 10th टर्म हमें ढूंढना है कि 10th नंबर पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा, वो नंबर क्या होगा। सो देखो ना, इसके लिए कुछ टर्म्स है, जैसे कि ए कौन सा होता है ना, पहला वाला नंबर हम लोगों का क्या है 2। तो हम लोगों का ए कितना हो जाएगा, हम लिख लेंगे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2। ए के बाद हमें निकालना होता है डी। ओके, डी कैसे निकाला जाता है ना, A2 माइनस A1 कर दोगे। तो हम लोगों का ये क्या था, A1 था, ये वाला क्या था A2 था। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 माइनस 2, 5 से 2 गया तो कितना आया बच्चों 3। गॉट इट। नेक्स्ट हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिख देंगे। ओके, जनरल फॉर्मूला क्या है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। गॉट इट। तो यहाँ पर जो ये an देख रहे हो, ये n क्या है ना, ये हम लोगों का नंबर ऑफ टर्म, हमें कितना ढूंढने के लिए बोला है, 10th नंबर टर्म ढूंढने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पर an के जगह पर क्या लिख देंगे ना, A10, क्योंकि हमें 10th नंबर ढूंढने के लिए बोला है। a हमारे लिए क्या था बच्चों, यहाँ पर हम लिखे a क्या था 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस n हमारे लिए क्या था ना 10 माइनस 1 इंटू डी। हम d यहाँ पर निकाले, यहाँ पर देख पा रहे हो ये हम लोगों का क्या था d। तो d का वैल्यू कितना था 3, लिख लिए 2 प्लस 10 से 1 गया तो कितना हो गया बच्चों, दैट इज 9 इंटू 3। 2 प्लस यहाँ पर 9 इंटू 3 कर दोगे, 9 3 का कितना 27, 27 प्लस 2 करने से कितना हो गया बच्चों 29। सो देयरफॉर हम लोगों का 10th टर्म में क्या आ गया ना, हेंस हम लोग लिख देंगे 10th टर्म ऑफ दी AP इज 29। इज क्या है 29। समझ में आया बच्चों, कितना इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। ओके, देखो समझ में आया बच्चों। फिर से मैं तुम्हें विथ इन ए सेकेंड समझा देता हूँ, समराइज करवा देता हूँ। अगर तुम्हें बोला गया फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, जहाँ पर यहाँ पर हमें जो APs दिया गया है, हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम लोगों का जनरल फॉर्मूला है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमें पहले a निकालना है, a क्या है 2। a किसे लेंगे हम, जो हम लोगों का पहला नंबर है AP में, ये जो नंबर सीरीज में जो पहला नंबर दिया गया है वो है हमारा a, दैट इज 2। d क्या है, 2 नंबर का डिफरेंस, मतलब जो भी 2 नंबर यहाँ पर जो दिया गया है ये दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, वो भी कैसे, A2 माइनस A1 यहाँ पर लिखा हूँ। ओके, तो हम लोगों का A2 कितना है 5, 5 माइनस 2 करने से हम लोगों का D कितना आया 3। जनरल फॉर्मूला पुट किए ना, an कितना आया हम लोगों का 10th नंबर
टर्म ढूंढने बोला था इसलिए हम n पुट किए 10, a है 2, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3, हम लोगों का 10 माइनस 1 करने से कितना आ गया 9, 9 इंटू 3 करने से हम लोगों का कितना आ गया 27, एंड यहाँ पर 2, 27 प्लस 2 करने से हम लोगों का कितना आ गया 29. सो हेंस 10th टर्म ऑफ AP इज 29. गॉट इट बच्चों. नेक्स्ट, आई होप समझ में आया. इस तरीके का और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न में चल रहा है बच्चों. इसका लगातार बहुत सारे पैटर्न से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. एंड बच्चों अगर तुम उमरकोट से हो, ओके, तो हमारा ऑफलाइन सेशन भी होता है, तुम हमारे ऑफलाइन सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो. ओके, अगर तुम उमरकोट से हो, दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो. यहाँ पर स्क्रीन में ये नंबर दिख रहा है, एंड ऑफलाइन सेशन में तुम आके हमारे साथ जुड़ सकते हो बच्चों. ये भी देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पर तुम्हें क्या बोला है AP 10, 7, 4, 1, ये तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है. गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स? तो देखो, सो अगर हम देखेंगे हम लोगों के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 टर्म निकालने बोला है. ओके ना, अगर हम लोगों का यहाँ पर 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है, तो ये क्या है हम लोगों का A1, फिर क्या है ये A2, फिर ये क्या है A3, एंड ये वाला हम लोगों का क्या है A4. तो इस तरह से हम जाते हुए A15, मतलब ये 15 नंबर टर्म में कौन सा आएगा. अब भी जस्ट समझाया बच्चों, सेम पैटर्न करना है, सेम पैटर्न कर लो. अगर मेरे से पहले करके तुम आंसर निकाल पा रहे हो, वेल एंड गुड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड तुम्हारा बोर्ड्स का क्वेश्चन भी बहुत ही तगड़ा आ रहा है बच्चों, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो. तो देखो ए हम लोगों का क्या है 10, जो कि मैं बताया जो हम लोगों का पहला वाला नंबर रहेगा वो हम लोगों का क्या रहेगा, हम लोगों का A. D कैसे निकाला जाता है बच्चों, ये बताया A2 माइनस A1. ये हम लोगों का क्या है A1, ये हम लोगों का क्या है A2. तो हम लिख देते हैं, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा 7 माइनस 10. तो 7 से 10 जाने से कितना होता है बच्चों -3. देखो बच्चों, मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक से इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है प्रॉपरली समझ में नहीं आता है कैसे हो गया. ओके, तो मुझे चाहिए कि सभी बच्चे समझे. ओके, मैं स्पीड में भी बता सकता हूँ, बट ये बेसिक्स क्लास है कि सब कोई समझे. फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स भी इसका प्रैक्टिस करवाऊँगा. ओके, एंड वो भी बहुत ही तेज़ी से करवाऊँगा. तो देखो A हुआ, D निकाले. नेक्स्ट जनरल फार्मूला हम पुट करेंगे. जनरल फार्मूला बताया था AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. हम लोगों का AN कितना है अभी ना, 15 नंबर टर्म ढूंढने बोला है, इसलिए A के नीचे हम n टर्म क्या लिख देंगे 15. A हमारे लिए क्या है 10, यहाँ पर बस अभी जस्ट लिखा हूँ A का वैल्यू क्या है 10, D का वैल्यू भी लिखा हूँ क्या है -3. ओके, देखो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3. बड़ा डिजिट के आगे क्या है माइनस है, दैट्स वाई ये हमारा क्या है -3. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दिया कि -3 कैसे आया. बड़ा डिजिट के आगे माइनस है, इसीलिए क्या है हम लोगों के यहाँ पर माइनस आया. फिर हम वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस, हम लोगों का 15 नंबर टर्म निकालना है, 15 -1 -3. ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों A15 10 प्लस 15 -1 कर देंगे तो कितना हो गया 14. गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो 14 इंटू 3 कर देंगे हम, यहाँ पर क्या है -3. गॉट इट? 10 प्लस 14 इंटू -3 करने से कितना आता है बच्चों -42. ओके, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 माइनस 42. ओके, सो 10 माइनस 42 करने से हम लोगों का कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ. दैट इज आवर -32. कितना आया हमारा आंसर -32. सो 15th टर्म क्या है, 15th टर्म है हम लोगों का -32. समझ में आया बच्चों? 15th टर्म क्या आया -32. कैसे आया वो भी तुम लोगों को बताया. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों. एंड उसी के साथ
ये 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ होमवर्क कि फाइंड द 12th टर्म। अगर तुम ये कर पा रहे हो मुझे आंसर बताओ कि ये 12th टर्म का आंसर क्या होगा। अगर कर लियो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ ये तुम्हारे लिए होमवर्क है आज का, ये लिख के रखो, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है। ये 1 नंबर मैं दे रहा हूँ, सेम पैटर्न में होगा बच्चों, देखते हैं तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं। एंड ये वाला एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही है, ओके सेम क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन मैं चलो तुम लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क कि मुझे ये करके दिखाओ, मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम समझे कि नहीं। ओके, बिकॉज मैं पूरा बेसिक से बताया बच्चों, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, सेम क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवाया। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दूसरे और एक फॉर्मूला के साथ।